आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक समस्या आई थी जिसमें मैनेजमेंट ने पूछा था कि हमें फिक्स एसेट्स की रिपोर्ट दो। तो हमने फिक्स एसेट्स की रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करवा दी एज ए टैली। तो टैली में उन्होंने देखिए बताया कि फर्नीचर है, तो इसमें फर्नीचर की वैल्यू दिखा तो रही है 5 लाख की, लेकिन इसमें कितनी क्वांटिटी में क्या क्या अवेलेबल है वो हमें बताओ। तो उसके लिए बताने के लिए हमें एक सेपरेट एक्सेल की शीट्स मेंटेन कर रखी थी, उससे हमने रिकॉर्ड उनको निकाल के दिया। तो उनका कहना था कि हमें ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है कि हम डायरेक्ट अपनी टैली से ही वो डिटेल है वो शो कर सकें। तो ऐसी समस्या आपके सामने भी आ सकती है, या फिर आपको भी पूछा जा सकता है कि भाई हमें अपनी स्टॉक की रिकॉर्ड बताओ कि भाई हमारे पास फिक्स एसेट्स इतना अवेलेबल है, लेकिन किस किस क्वांटिटी में क्या चीज़ अवेलेबल है। तो हम वो टैली में किस प्रकार से रिकॉर्ड कर सकते हैं, आज वही हम जानेंगे, वही अपना मुद्दा होगा। तो वो किस प्रकार मेंटेन कर सकते हो आप। आइटम के जब क्रिएट करते हो तब आप इसको क्लोजिंग स्टॉक के रूप में भी शो कर सकते हो या फिर ओपनिंग स्टॉक के तौर पर भी शो कर सकते हो, लेकिन हम परचेज करते हुए शो करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि हम जब परचेज करें तभी ये मेंटेन कर लेंगे, और साथ में उस पर जीएसटी का भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाउचर में चलेंगे, यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर डाल देना, यहाँ पर डेट डाल देनी, यहाँ पर पार्टी का नेम जिससे हमने परचेज किया, जैसे कि एबीसी कंपनी है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सेंट्रिक क्रेडिटर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको डायरेक्टली आपको क्या कर देना, एक्सेप्ट करवा देना, उसकी डिटेल फिलअप करके यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करवा देना और यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करवा देना। यहाँ पर आपको एक लेजर करनी है फिक्स एसेट्स, क्योंकि हम फिक्स एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेजर क्या होगी, परचेज की जगह क्या आएगी, फिक्स एसेट्स आएगी। और इसको भी मेंटेन कर लेना, यहाँ पर आपको कर लेना कैपिटल गुड, क्योंकि ये आपका कैपिटल है ना कि गुड्स है। गुड्स क्या होता है कि हम सेल करने के उद्देश्य से जो परचेज करते हैं वो गुड्स होता है, और कैपिटल गुड होता है जो हम अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं। अब हमने वो लेजर बना तो लिए, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रही, शो मोर करेंगे तो भी हमें शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने उसको बना तो लिया है, वो एज ए क्या करेगी, फिक्स एसेट्स की लेजर के तौर पे काम करेगी। ठीक है, लेकिन परचेज लेजर के तौर पे काम नहीं करेगी। परचेज लेजर के तौर पे तभी काम करेगी जब हम इसको इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करने होगा, गो टू पे जाना होगा आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गो टू पे जाना होगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अल्टर मास्टर पे जाना होगा, और यहाँ पर आपको लेजर्स में जाना होगा, और यहाँ पर आपको अपनी फिक्स्ड एसेट्स की जो आपकी ये लेजर उसको ओपन करना होगा। पहले तो इसका नाम हम पूरा रख लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अंडर फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डाउन साइड में आना है, यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को आपको एक इंटर करना है, और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर एक्सेप्टेड को यस करके रखना है, और इसको इंटर करना है, और बाद में सभी चीज़ों को इंटर कराते हुए एक्सेप्ट करवा देना। ठीक है, अब यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर वो लेजर आपको शो हो जाएगी, आप शो मोर कीजिए, यहाँ पर फिक्स एसेट्स को सेट कीजिए, और यहाँ पर आप अपने जो आप कैपिटल खरीद रहे हो, अपने जो फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो उसके नाम आप दर्ज कर सकते हो। जैसे कि हमने खरीदा है, चेयर खरीदा है। ठीक है, चेयर हमने खरीदी है, चेयर वुडन चेयर भी रख सकते हो, है ना, आयरन चेन जो भी आपने खरीदी हो वो यहाँ पर रख सकते हो। अब यहाँ पर एक इसका ग्रुप दे देंगे, ठीक है, ग्रुप क्या देंगे, फिक्स्ड एसेट्स। ये इसलिए देंगे क्योंकि अपना जो स्टॉक है वो, मतलब कि अपना जो फिक्स एसेट्स का स्टॉक है वो अपने गुड्स में क्या हो ना हो, इंक्लूड ना हो, मिले ना, यानी कि ये हमें अलग से शो कर दे, हमें अलग से एक ग्रुप के रूप में शो करते हैं, और उस ग्रुप में हमें ये सब वस्तुएं एक साथ मिल जाए, इसलिए हम यहाँ पर फिक्स एसेट्स का ग्रुप ऐड करेंगे, अंडर प्राइमरी रखेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को क्या करेंगे, यस करके रखेंगे। ठीक है, और कोई भी चीज को यस नो नहीं करना, आपको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट करना है नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो अंडर लेना है वो नॉर्म्स रखना है। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स, यहाँ से नॉर्म्स ले लेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे, और साथ में यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल हर को क्लिक करना है, यहाँ पर टैक्सेबल रखना है, यहाँ पर कितनी टैक्स आपकी चेयर पे लगी है वो लगा दें, माना कि 5% जीएसटी लगा है तो वो लगा देंगे, यहाँ पर कैपिटल गुड्स रख लेंगे, और यहाँ पर इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास चेयर अवेलेबल वो रख लेंगे, 24 क्वांटिटी में चेयर हम ले रहे हैं, एक चेयर की कीमत है वो 2300 रुपये, तो 2300 रुपये रख लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लो कि आपने फर्नीचर खरीदा है, यहाँ पर मान लो कि ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, यानी कि जो टेबल होती है ना, ऑफिस टेबल। ठीक है,
अंडर क्या आएगा, फिक्स एसेट्स आएगा, ठीक है, नाम्स आएगा। और यहाँ पर भी वो चीज़ें हमें स्पेसिफाई कर देना है, टैक्सेबल कर देना है, और यहाँ 5% ये लगा देना है। यहाँ पर कैपिटल गुड्स हो जाएगा और इसको एक्सेप्ट करवा देना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 7 अवेलेबल है, एक की क्वांटिटी हो 45,000 रुपये आपकी मेंशन है, ठीक है। हमने परचेज किया 45,000 में, और यहाँ पर मान लो कि कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पर रख देंगे फिक्स एसेट्स, और यहाँ पर रखेंगे नॉर्म्स, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे जीएसटी फिल करते हुए। यहाँ पर टैक्सेबल 18%, और यहाँ पर कैपिटल गुड्स, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 15 जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से एक की रेट है वो 23,000 से हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर 23,000 लगा देंगे। और यहाँ पर मान लो कि एचपी का कंप्यूटर भी है, ठीक है। फिक्स एसेट्स नंबर्स, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। जीएसटी डिटेल फिलअप करते हुए यहाँ पर आपको मान लो कि 18% जीएसटी इस पे चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल गुड्स हो जाएगा, और यहाँ पर हमने लगा दिए हैं, जैसे कि हमारे पास दो लैपटॉप हैं, एक की कीमत है वो 34,000 रुपये है, तो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और एक बार हम यहाँ पर जो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, इस पर भी हम जीएसटी वो 18% ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लिया हमने, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास और कोई एसेट्स हो तो वो भी इसी प्रकार मेंटेन होगा, फर्नीचर हो गया, टेबल हो गई, वेटिंग चेयर हो गई, सोफा सेट हो गया, तो जो भी आपको करना है उस प्रकार से कर लेना। यहाँ पर जीएसटी चार्ज कर देना है, सीजीएसटी अंडर आ जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है, और चीज़ों को एक्सेप्ट करवा देना। और यहाँ पर आ जाएगा जीएसटी, अंडर आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी, जीएसटी, एंड यहाँ पर ये चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है, और इसको एक्सेप्ट करवा देना नो रखते हुए, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैंने परचेज कर लिया जीएसटी के साथ, ठीक है। इतना कर लेने के बाद में यहाँ पर हम स्टॉक समरी में आएंगे, और यहाँ पर स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर देखो फिक्स एसेट दिखा रहा था, कितनी क्वांटिटी है, इतनी वैल्यू का आपका है। तो जैसे एंटर करेंगे ना, तो आपको सभी चीज़ें आपको दिखा रहा है, जैसे चेयर है, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, एचपी कंप्यूटर है, ऑफिस टेबल है, तो इस प्रकार से आपका ये दिखा रहा है, क्वांटिटी शो रखी है। अब देखो यहाँ पर हमें एक दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट में देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है वो दो जगह शो हो रखी है, एक तो फिक्स एसेट्स में शो रखी है, और एक आपको क्लोजिंग स्टॉक में भी ये शो होगी। तो जैसे अल्ट्राफोन करेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में भी वही वैल्यू शो रखी है जो फिक्स एसेट्स में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जिसको हम सेल करने के उद्देश्य से हम परचेज कर रखे हैं, तो वो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी फिक्स एसेट्स है वो फिक्स एसेट्स में ही शो नहीं चाहिए, एज ए स्टॉक हमें शो नहीं करवानी है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा, हम अपनी पहली वाली एंट्री को दोबारा ओपन करेंगे, और यहाँ परचेज वाली एंट्री को ओपन करेंगे, और कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट हम करेंगे। तो यहाँ से हम इसको ओके करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर चेहरा में आ जाएंगे, और यहाँ पर आके आपको क्या करना, F12 प्रेस करना, जैसे F12 प्रेस करना था, जैसे हम F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यूज क्लोजिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम, इसको हमें क्या करना होगा, यस करना होगा, लव करना होगा, इसको एक्सेप्ट करवा देना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको दिखा है क्लोजिंग मेथड एवरेज कॉस्ट की जगह हमें क्या करना है, एट जीरो कॉस्ट कर देना है, क्योंकि हमारी जो ये फिक्स एसेट्स है ये अपने स्टॉक में क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इसको जीरो करके हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। इसको हमें फिक्स एसेट्स में शो करवाना, ना कि अपने स्टॉक्स में। तो यहाँ पर इसको भी जीरो करा के हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। फिर इसको भी हम क्या कर देंगे, जीरो करके अपने स्टॉक में ले लेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, जीरो करके अपने स्टॉक में लेके इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, इसको भी एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। अब अपनी समस्या है वो सोल्व हो चुकी है। यहाँ पर बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको ओनली कहाँ पे दिख रहा है, फिक्स एसेट्स में शो रखा है, ना क्लोजिंग स्टॉक से आपका हट गया है, ठीक है। और लाइबिलिटीज वगैरह वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, और यहाँ से हम अगर स्टॉक समरी देखते हैं तो स्टॉक समरी आपको दिखा रहा है कि स्टॉक समरी फिक्स एसेट्स कितनी है, 40 है। कितने नंबर की है, 24 नंबर आपकी चेयर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है 15, दो लैपटॉप है, एंड साथ आपकी ऑफिस टेबल है। तो इस प्रकार से आपको ये शो रखा है, और जीएसटी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे आपका जीएसटी परचेज करते हैं तो आपको शो करता है वैसे ही दिखाएगा, क्योंकि अपनी वैल्यू तो शो हो रखी है ना, वैल्यू कहाँ पे शो हो रखी है आपकी, फिक्स एसेट्स में शो रखी है, तो यहाँ पर वो वैल्यू शो रखी है, इसलिए जीएसटी भी
बैलेंस शीट में भी आपका सेम दिखाएगा। जैसे हम अपनी ट्रायल बैलेंस देखेंगे और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स देखेंगे तो यहाँ पर आपका ड्यूटीज एंड टैक्स शो रखा है और ये दोनों यहाँ पर शो रखे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार हम अपने जो फिक्स एसेट्स को एज ए स्टॉक ट्रीट कर सकते हैं और उसको अपनी डिटेल वाइज हम यहाँ पर अपनी टैली में शो करवा सकते हैं। अगर अब हमें कोई रिपोर्ट हमें लेगा फिक्स एसेट्स की, तो हम फिक्स एसेट्स की रिपोर्ट इस प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, अल्ट्रा फॉन्ट से कर लेंगे और इसको आप प्रिंट है वो दे देंगे, है ना। तो प्रिंट ये दे देंगे और साथ में अपनी जो बैलेंस शीट की जो कॉपी है वो दे देंगे। तो उसमें अगर उनको डाउट होगा कि भाई फिक्स एसेट्स में क्या क्या अवेलेबल है, तो यहाँ से सो जाएगा फिक्स एसेट्स में ये चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।